बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेशेदार शामी कबाब की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे प्रेशर कुकर और इसके अंदर डाल देंगे बीफ। 3 पाव हमने यहाँ पर बीफ लिए हैं बोनलेस, और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम ये तमाम बीफ डाल देंगे प्रेशर कुकर में। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 पाव ली है चने की दाल, और आधा घंटा पहले इसको अच्छे से धोने के बाद पानी में भिगो दिया था। इसके बाद हम इसका पानी निकाल कर ये तमाम दाल हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज छीलकर बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 लहसुन के जवे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा शामी कबाब में। और ये डालने के बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। तो खड़े मसालों में हमने लिए हैं आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 तेज़पात के पत्ते, 3 अदद छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, 5 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम खड़े मसाले हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तमाम खड़े मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर पिसे हुए मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 5 साबुत सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये तमाम मसाले डालने के बाद 2 गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। शामी कबाब के मिक्सचर को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इसके बाद चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे, ढक्कन हटाकर साइड पर रख देंगे। और जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। दाल और गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद जो खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाले थे वो तमाम खड़े मसाले हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। तेज़पात के पत्ते, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, ये तमाम मसाले हम निकाल कर इस मिक्सचर को एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। तमाम मसाले निकालने के बाद हमने इसको अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। और ये मिक्सचर अभी गर्म है। ठंडा होने से पहले हम घोटने की मदद से इस तरह से इसको करते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे बहुत ही रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मैश कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और लाल वाली हमने फ्रेश मिर्चें ली हैं। इन तीनों को हमने बारीक काट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से ये डालने के बाद हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम शामी कबाब बना लेंगे। तो जितना हमने शामी कबाब तैयार करने हैं उसी हिसाब से हम ये मिक्सचर हाथ में ले लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए इसका ज़बरदस्त सा शामी कबाब तैयार कर लेंगे। एक मैं आपको यहाँ पर तैयार कर दिखा देती हूँ। बाकी के तमाम शामी कबाब भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तमाम कबाब हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके साथ ही एक अलहदा बाउल में 2 अदद अंडे डालकर इनको हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। इसके बाद शामी कबाब एक एक करके हम इस अंडे के अंदर डिप कर देंगे और दोनों साइडों से अंडा अच्छे से लगाने के बाद तवे के ऊपर शामी कबाब रखकर इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको स्लो आंच पर फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। दरमियान में 2 से 3 बार हमने इनकी साइड को चेंज करके इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार शामी कबाब बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।